ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। इसमें ये फिक्स जो है, ये मूवेबल जो है, मूव करता है, ठीक है। और ये इसकी बीम इसको बोलते हैं, जिसके ऊपर मेन स्केल ड्रॉ हुई रहती है। ये मेन स्केल है। नीचे वाली जो सेगमेंट्स हैं, इसमें जो डिविजन्स हैं वो mm में होती हैं, और जो इसमें ऊपर वाली डिविजन्स हैं ये इंचेस में होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेन स्केल। ये फिक्स जो हो गया, ये मूवेबल जो हो गया। फिक्स्ड वाले में ये नीचे वाले हमारे एक्सटर्नल जॉज होते हैं और ये इंटरनल जॉज होते हैं। एक्सटर्नल जॉज से हम आउटर डाया कैलकुलेट कर मेजर कर सकते हैं, और इंटरनल जॉज से हम इंटरनल डाया चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अपना मूवेबल जो है, इस मूवेबल जो में भी कुछ डिविजन्स बने हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये अपना वर्नियर स्केल हो गया। मेन स्केल में जो डिविजन्स बनी है, इसमें एक डिवीजन का वैल्यू होता है 1 mm, ठीक। 0 से 1 जब हम जाएंगे, एक डिवीजन आगे जाएंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1 mm। लेकिन वर्नियर स्केल पे क्या होता है, इसमें 50 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। 0 और 1 के बीच में 5 डिविजन्स होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ 10 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 50 डिविजन्स हो गया। वर्नियर स्केल 1 mm का 50वां भाग मेजर कर सकता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि हम इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर में ये एनविल होती है, स्पिंडल होती है, ये थिम्बल होती है, और ये रैचेट होती है, ठीक है। और ये इसका होता है लॉक स्क्रू। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने मेज़र करना होगा तो दोनों के बीच में रखेंगे, और इधर से रैचेट को हम रोटेट करेंगे, तो वो जो भी उसका मेज़रमेंट आएगा वो यहाँ पे हमें शो करेगा। अब इसमें भी 2 स्केल होते हैं। एक इसमें मेन स्केल है, और दूसरा सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल आप देख रहे होंगे यहाँ पे बना हुआ है, ये मेन स्केल है। और जो ये थिम्बल के ऊपर में जो सर्कुलर में स्केल बना हुआ है, इसको हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल होता है, जो हमारा माइक्रोमीटर है, वो नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्योंकि इसमें थ्रेड्स बनी होती हैं। और 0 के बाद में देख रहे हैं आप, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ डिविजन्स बनी है और स्ट्रेट लाइन के नीचे से कुछ डिविजन्स बनी है, ठीक है। तो जो 0 के बाद में जब हम ये थिम्बल की साइड को इधर को मूवमेंट करेंगे, तो सबसे पहला जो डिवीज़न टच होगा वो ऊपर वाला होगा, देन उसके बाद नीचे वाला होगा। तो नीचे वाले जो डिवीज़न है उसकी वैल्यू है 1 mm, और ऊपर वाली जो डिवीज़न है उसकी वैल्यू है 0.5 mm, ठीक है। अब ये जैसे कि नट एंड बोल्ट के इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसकी जो एक मूवमेंट होती है, मीन्स अगर स्ट्रेट लाइन से हम ये 0 को मैच कर दें और उसके बाद इसको रोटेट करके वापस 0 को हम स्ट्रेट लाइन तक लेकर के आएंगे, तो इसकी जो रोटेशन होगी वो 0.5 mm होगी। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब इनके लीस्ट काउंट की बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट एक्चुअली कहते किसे हैं हम? मिनिमम मेजरमेंट कितना हो सकता है उसमें, कम से कम कितना हो सकता है। तो लीस्ट काउंट के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल divided by total number of divisions on वर्नियर स्केल। ठीक है जी। तो वर्नियर के केस में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल है उसका वैल्यू होता है 1 mm। क्लियर? 1 mm divided by total number of division on vernier scale 50। तो वैल्यू इसका आएगा 0.02 mm। ये हमारा हो जाता है वर्नियर का लीस्ट काउंट। ठीक है।
डिजिटल में सर वो 0.01 आता है, वो कैसे आता है? वो डिजिटल का होता है, वो डिजिटल का होता है। अब वो तो डिजिटल है, उन्होंने एक्यूरेसी कर रखी होगी, उसको किसी और तरीके से कैलिब्रेट किया होगा, क्योंकि उसमें स्केल तो है नहीं, वो तो खाली मेजर करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो उसमें अंदर कुछ सेंसर्स लगाए होंगे उन्होंने, उसकी तरह उसकी वजह से वैल्यू आती है वो। अब हम माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निकालेंगे। माइक्रोमीटर के केस में क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे पिच वैल्यू। पिच वैल्यू पी, यहां पे हम वो भी लिख सकते हैं जैसा वर्नियर के केस में लिखा था हमने कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन मेन स्केल। तो मेन स्केल पे हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना आ रहा था, 0.5, वही उसका पिच वैल्यू भी होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो रोटेट हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे इसका पिच वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर वो भी लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन। तो पिच वैल्यू था हमारा 0.5 mm, क्योंकि हमारे स्क्रू की जो मूवमेंट हो रही है वो एक रोटेशन में 0.5 mm हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.5 mm। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50, वैल्यू आया हमारा 0.01 mm। ये हमारा माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, लिख लिया सबने। अब इसके बाद में हाइट गेज, डेप्थ गेज जो रहते हैं, हाइट गेज और डेप्थ गेज का सेम प्रिंसिपल है जैसा वर्नियर का है, उनका भी वही है। 0.01 उनका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, और फिर स्लिप गेज होते हैं। स्लिप गेज एक छोटा सा एक बॉक्स होता है, उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, कम से कम साइज 0.01, 0.5, 0.05 और फिर अलग अलग साइजेस के रहते हैं वो, और इतनी फाइन फिनिशिंग उनकी होती है। उनको कहीं पे कोई गैप चेक करना है तो उसमें डाल करके उसको चेक कर सकते हैं कितना गैप है। फिलर गेज का भी ऐसे यूज़ करते हैं। कोई मैटिंग पार्ट है, कोई दो मैटिंग पार्ट हैं, सपोज इस तरह से कोई मैटिंग पार्ट है, दो मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं वो। इस तरह से अगर हमें ये पार्ट को यहाँ पे फिट करना है, ठीक है, तो ये इसके अंदर हमने फिट किया। अब इनके दोनों के बीच में फिट होने के बाद कुछ ना कुछ गैप रह जाएगी, क्योंकि ये अलग बनाया है, ये अलग बनाया है, तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तो बन नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो डिफिशियंसी आएगी उसमें। तो ये जो थोड़ा बहुत गैप इसमें आएगा, जो फिलर गेज हमारे पास होते हैं वो लंबी सी पत्तियां उसमें होती हैं इस तरीके से बनी हुई। ठीक है, ये 0.05 से लेकर के और ऊपर तक इनके साइज रहते हैं, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये स्ट्रिप्स को इस गैप में हम ऐसे फिल करके देखेंगे कि कौन सी स्ट्रिप हमारी उसके अंदर जा रही है, और उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे गैप कितना है। क्योंकि यहाँ पे हम ना तो माइक्रोमीटर यूज कर सकते हैं ना ही वर्नियर यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम फिलर गेज का यूज करेंगे। ठीक है, स्नैप गेज, स्नैप गेज कुछ इस तरीके से होता है। हार्ड एंड स्टील की ये टिप लगी होती है इसमें। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, जो कि गो और नो गो गेज। इसमें स्क्रू लगे होते हैं यहाँ से, इनकी पोजीशन को हम इस साइड से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इनको सेट कर सकते हैं। कोई भी हमारा मास्टरपीस है, कोई भी चेक करने के लिए हमें इसको अगर फिट करना है
तो एक मास्टर पीस अपने पास होता है, उस मास्टर पीस को हम यहाँ फिट करेंगे पहले और इनको पोजीशन सेट कर देंगे, इसको निकाल लेंगे और देन फटाफट हम सारे पीस को एक एक करके चेक करते रहेंगे और साइड करते रहेंगे। ठीक है, इसमें एक टिप हमारी गो के लिए सेट हो जाएगी और दूसरी वाली नो गो के लिए सेट हो जाएगी।